Very good morning, class 8 students. Welcome to you in your moral science class. Today we will read chapter number 2, and again we have a very beautiful story. Okay, and the name of the chapter is Compassionate Companion. Okay, so first of all try to understand what is the meaning of compassionate companion. Compassionate का मतलब क्या होता है? Ability to understand the feeling of other and when you take action. ओके किसी की फीलिंग को समझना कि हाँ इसको दुख दर्द है और उसके लिए कुछ करना, किसी की मदद करना, और किसकी करते हो? जो आपके बहुत ही क्लोज होता है, उसको हम बोलते हैं कंपैशनेट. कंपेनियन आपका साथी. ओके, कंपैशनेट कंपेनियन. Now here you can see in the virtues and values, compassionate is the sense of fellow feeling with other people's pain or suffering. ओके अब यहाँ पे आप दो वर्ड देखोगे, कंपैशनेट, एम्पैथी एंड सिंपैथी. ओके तीनों का कई बार एक ही जैसा मतलब होता है लेकिन होता नहीं है. कंपैशनेट का मतलब होता है जब आप किसी दूसरे का दुख दर्द समझते हो और फिर उसके लिए कुछ करने के लिए प्लान बनाते हो. ठीक है, जबकि एम्पैथी होता है जस्ट एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द फीलिंग ऑफ अदर पीपल. सिर्फ आप समझ रहे हो कि हाँ अच्छा इसको दुख है लेकिन कुछ कर नहीं रहे हो. ठीक है, वेयर एज द सिंपैथी मीन्स टू अंडरस्टैंड समवन एल्स सफरिंग. जब आप किसी दूसरे का दुख दर्द समझ रहे हो वो होती है सिंपैथी रखना किसी के लिए. अच्छा ठीक है, आपके साथ अच्छा नहीं हुआ, बुरा हुआ, बस इतना बोल के जब आप आ जाते हो, दैट इज सिंपैथी. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द स्टोरी. नाउ हियर इन दिस पिक्चर यू कैन सी कि दो आदमी हैं, ये दोनों ही सोल्जर है. दिस स्टोरी इज ऑल अबाउट टू सोल्जर, रत्नाकर और राशिद. ठीक है, ये सारी कहानी जो है रत्नाकर और राशिद के बारे में है. दोनों ही जो है वॉर होती है, युद्ध होता है, और उसमें दोनों क्या हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा घायल हो जाते हैं. ठीक है, बैडली हर्ट इन अ वॉर और रिक्वायर इमीडिएट, उनको क्या होती है, हॉस्पिटलाइज करने की जरूरत पड़ जाती है. ठीक है, तो ये आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने लिखा है ही इज राशिद और इसका नाम है रत्नाकर. ठीक है, तो ये दोनों हॉस्पिटल में चले. ये पहले का हॉस्पिटल में होता है, ये बाद में हॉस्पिटल आता है, और इसको डॉक्टर बोलते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा चोट लग गई है और आपको कम से कम 3 मंथ्स की जो है वो रेस्ट की ज़रूरत है. ठीक है, और ये भी बहुत ज़्यादा, क्योंकि वॉर हुई होती है और इसको भी बहुत ज़्यादा चोट लगी होती है, तो ये आधा घंटा इसको अलाउ होता है बैठने के लिए, सो दैट इसके लंग्स में जो पानी भर गया उसको ड्रेन आउट, बाहर निकाला जा सके. ठीक है, और इसके पास एक कमरे में सिर्फ एक ही विंडो थी, यू कैन सी द विंडो, और इस विंडो के पास रत्नाकर जो था वो बैठता था. दोनों में अच्छी दोस्ती हो जाती है. दोनों पूछते हैं कि आप, जो आर्मी होती है वो किसी ना किसी रेजिमेंट से रिलेटेड होती है. ठीक है, तो ये जो रत्नाकर था ये मराठा रेजिमेंट का था और राशिद असम राइफल्स से था. ओके, तो ये दोनों अपने अपनी रेजिमेंट्स के नाम पूछते हैं कि अच्छा तुम कहाँ से थे, तुम कहाँ से थे. ओके, दोनों में अच्छी अच्छी बातचीत शुरू हो जाती है. दोनों अच्छे बहुत ही फ्रेंड्स बन जाते हैं. ओके, और ये एक नर्स बीच बीच में आती रहती है उनका हालचाल पूछने के लिए. ठीक है, देखने के लिए कि वो ठीक है या नहीं, मेडिसिन ले रहे हैं नहीं. ओके, अब रत्नाकर जो है, इसकी जो विंडो है ना, इसके बाहर जब इसको आधे घंटे के लिए बिठाया जाता था तो ये इसको कोई ना कोई स्टोरी बताता था कि बाहर देखो क्या हो रहा है. कभी ये बोलता था कि बाहर बहुत ही सुंदर लेक है. ठीक है, बहुत ही उसमें डक्स हैं, डकलिंग स्विम कर रही हैं और उनकी बहुत ही ब्यूटीफुल फैमिली है, और इस तरह से वो बोलता था कि मुझे भी अपनी फैमिली और बच्चों की बहुत याद आ रही है. ठीक है, तो ये रत्नाकर इसको स्टोरी सुनाता रहता था कि खिड़की के बाहर ये हो रहा है, और ये सुन के खुश होता था और इमेजिन करता था कि हाँ शायद ऐसा कुछ हो रहा है. ठीक है, तो ये डेली इसको कुछ ना कुछ बताता था कि विंडो के बाहर ये चीज हो रही है. ओके, तो कभी ये रत्नाकर जो था वो कभी बोलता था कि बाहर परेड हो रही है आर्मी की और वो बड़े इसमें अच्छी ड्रेस में जा रहे हैं. तभी ये जो राशिद होता है ये बोलता है मेरा भी दिल कर रहा है उठ के बाहर देखने का कि क्या हो रहा है क्या हो रहा है. लेकिन नर्स इसको मना करती है कि डॉक्टर ने आपको रेस्ट करने के लिए बोला है, प्लीज़ आप उठो मत, नहीं तो मेरी जॉब चली जाएगी. ये बोलता है कोई बात नहीं सिस्टर, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा एंड आई विल फॉलो ऑल द हॉस्पिटल्स रूल. ठीक है, और इसी तरह से रत्नाकर इसको खुश रखने के लिए डेली कोई ना कोई स्टोरी बताता था कि बाहर ऐसा हो रहा है. ओके, लेकिन तभी वन मॉर्निंग नर्स अराइव्ड विद वाटर फॉर देयर बाथ ओनली. नर्स क्या होती है, उनको बाथ देने के लिए आती है किसी दिन, लेकिन तब क्या होता है, रात को रत्नाकर की डेथ हो चुकी होती है. ओके, जो विंडो के पास रहता था ना उसकी डेथ हो जाती है, और वो ये जो आप राशिद था उसको पता चलता है कि हाँ ये इसका, वो सोचता है कि इसको क्यों लेके जा रहे हो. फिर ये जो नर्स है वो बताती है कि इसकी डेथ हो गई है इसलिए इसको बाहर ले जाया जा रहा है. ठीक है,
फिर ये अल्लाह के लिए प्रे करता है कि कीप माई फ्रेंड हैप्पी इन योर केयर। द नर्स स्टैंडिंग बाय द साइड ऑफ हिज बेड कंसोल्ड हिम एंड वाइप हिज टीयर। ओके, उसके बाद राशिद जो था वो नर्स से फिर रिक्वेस्ट करता है कि अब मुझे वो विंडो वाली सीट फिर से दे दी जाए, ये वाली विंडो वाली सीट दे जाए ताकि मेरा थोड़ा बाहर देखने के दिल लग जाए। फिर वो परमिशन लेती है डॉक्टर से और उसको विंडो वाली सीट के पास ले जाया जाता है जो पहले बेड रत्नाकर का होता था, ठीक है। लेकिन ये वो बहुत ही ज्यादा सरप्राइज्ड हो जाता है। कौन? राशिद। ओके, राशिद सरप्राइज हो जाता है जब वो बाहर देखता है तो बहुत बड़ी दीवार होती है, ब्लैंक दीवार, उसके ऊपर कुछ भी नहीं होता है। वो नर्स को पूछता है कि ये दीवार क्यों बना दी? मेरा फ्रेंड इतनी अच्छी चीज बताता था कि यहाँ पे लेक है, डकलिंग्स हैं, स्विमिंग हो रही है, लोग जा रहे हैं, शादियों का मार्च हो रहा है, ठीक है। तो नर्स बोलती यहाँ तो ये दीवार पहले से थी, जब से हॉस्पिटल बना तब से ये ब्लैंक दीवार यहाँ पे है, ऐसा तो हुआ ही नहीं कि अभी बनी हो। तभी राशिद सोचता है कि अच्छा, तो मेरा फ्रेंड इसका मतलब मुझे खुश रखने के लिए क्या करता था? स्टोरी सुनाता था, सो दैट मैं जल्दी ठीक हो जाऊं, मेरा ध्यान कहीं और हो जाए। ओके, लेकिन तभी नर्स उसको एक और शॉकिंग खबर देती है कि आपको कैसे पता? वो कैसे सुना सकता है? वो तो ब्लाइंड था। वो सोल्जर क्या था? ब्लाइंड था, वो देख नहीं सकता था। वो आपको कैसे इतना कुछ बता सकता है? तभी उसने फील किया कि हाँ, मेरे दोस्त ने मेरी हेल्प की, ठीक है। तो ये थी आपकी स्टोरी। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ देखो, कैसे उसने रत्नाकर ने राशिद के लिए जो थी वो इतनी सारी स्टोरीज बनाई सो दैट उसका हेल्प की, ओके, उसको रिकवर होने में उसकी हेल्प की। तो यही आपकी स्टोरी है। और मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या हुई? दैट we should always have feeling and concern about someone else also, and we should do something to help them also, ठीक है। फीलिंग रखना अच्छा है, किसी के लिए कंसर्न रखना अच्छा है, लेकिन उन फीलिंग के साथ अगर आप किसी के लिए कुछ एक्शन भी लेते हो, ठीक है ना, किसी को बोल देना कि आप गरीब हो, आपके पास खाना नहीं है, सिंपैथी हो, ऐसे करके, लेकिन अच्छा होता अगर आप उनके लिए कुछ कर पाते। ओके, सो वी शुड हेल्प समवन not with the words but with our action also. Okay, hope you like the story. Thank you.